एक बार चाणक्य स्मशान में गए और स्मशान में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान लगा रहे थे। एक शव आया, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। और शव ला करके लोगों ने रखा, उसकी अंत्येष्टि होने लगी। आधा सा शव अभी दाव हुआ था कि बरसात आ गई। अब बरसात इतनी तेज हुई कि सारे लोग थे सब चले गए। कौन रुकता है भाई, सब चले गए। वो अग्नि बुझ गई, आधा सा शव रह गया। कहते एक सियार आया वहाँ। वो सियार चारों तरफ देखता है कि कोई है तो नहीं है, आधा शव जला हुआ है, उसको भोजन के लिए मिल गया है वो, लेकिन वो देखता है कि चारों तरफ कोई है तो नहीं, कोई मुझे मारेगा तो नहीं, यहाँ से भगाएगा तो नहीं। चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। चाणक्य दिखे, चाणक्य ध्यान में बैठे थे। उस समय के सियार ने उनसे अनुमति ली। देखो तो आप, उस समय के पशु पक्षी भी बात करते होंगे। चाणक्य से पूछा कि महाराज आप कहो तो मैं इसको खा लूँ। चाणक्य ध्यान में बैठे हैं। जब उन्होंने सुना कि कोई बोल रहा है, आंखें खुली। कहा क्या है? कहते हैं महाराज ये शव है, इसको खा लूँ? वो कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है, हमको पता नहीं है। नहीं नहीं, आप आज्ञा दो तो खा लूँ मैं इसको। आप कहो तो मैं इसके नेत्र खा लूँ। तब वो कहते हैं कि अरे इसके नेत्र, अरे इसके नेत्र साधु विलोकनेन रहिते, इसके नेत्र मत खाना तू कभी भी। क्यों? क्योंकि इसके नेत्र कभी भगवत दर्शन नहीं किए, इसके नेत्र तो व्यर्थ है। कभी ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं किए इस व्यक्ति ने, इसके नेत्र क्यों खाएगा तू? अच्छा, तो आप कहो तो मैं इसके कान खा लूँ? कान तो बहुत पतले पतले हैं, अच्छे हैं, एक एक ग्रास में खा लूँगा मैं। वो कहते नहीं नहीं, कान तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि सारस्वत द्रोहिणौ, इस कानों ने हमेशा सरस्वती से द्रोह किया है, कभी ज्ञान की बातें नहीं सुनी इसके कान ने, कान बिल्कुल मत खाना। अच्छा, तो आप कहो तो मैं इसके हाथ खा लूँ? हाथ तो बढ़िया है, हाथ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अति जले से हाथ है। वो कहते अरे तू हाथ तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि हस्तौ दान विवर्जितौ, इसके हाथों ने कभी दान नहीं किया, ये बिना दान वाले हाथ हैं, इसको बिल्कुल मत खाना। उसने कहा अरे फिर क्या खाऊं मैं? इसके पैर खा लेता हूं मैं। पैरों की तरफ जाके खाने लगा। चाणक्य बोले नहीं 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 नहीं, पैर नहीं खाना, क्योंकि इस व्यक्ति के पादौ न तीर्थं गतौ, इसके पैर कभी तीर्थ गए ही नहीं, कभी परिक्रमा नहीं की इसके पैरों ने, इसके पैर भी नहीं खाना। अब बताओ जी वो किस काम का वो शव जो जला भी नहीं, उसको किसी पशु पक्षी ने भी नहीं खाया। कहते हैं ऐसे जो भगवत सेवा से विरहित है वो किसी काम का नहीं है, पशु पक्षी भी उसका भक्षण नहीं करते हैं, भगवान तक तो कैसे जाएगा वो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा, अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवा करें, आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा ईश्वर का भजन करें। और बुद्धि के द्वारा, भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि लाखों करोड़ों अरबों कमाने की हो सकती है, घोटाला करने की बुद्धि हो सकती है, कई तरह की बुद्धि है। सुमति कुमति दो तरह की बुद्धि होती है, एक होती है सुमति यानी अच्छी बुद्धि, एक होती है कुमति यानी बुरी बुद्धि, और ये दोनों सबके अंदर रहती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति और कुमति सबके उर में रहती है, सबके हृदय में रहती है। देवता भी यही हैं, असुर भी यही हैं, रावण भी यही है, राम भी यही है, कृष्ण भी यही है, कंस भी यही है, कौरव पांडव कहीं बाहर नहीं है, सब उर में रही, सब अपने अंदर ही हैं। अब इसमें आप किसको पसंद करते हो, किसके पाले में जाना चाहते हो, किसको वोट देना चाहते हो, उसी को दे दो, और जिसको दोगे ना वैसा ही आपको मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। तो जहाँ सुमतिता है संपत्ति नाना, और जहाँ कुमतिता है विपत्ति निधाना। अगर सुमति के साथ हो तो आपको संपत्ति नाना, अनेक संपत्तियाँ मिलेगी, और जहाँ कुमति का अगर संग कर लिया तो फिर विपत्ति निधाना, अनेक विपत्तियाँ प्राप्त होंगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं बुद्धि के द्वारा, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है। गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम, उस वर्णीय सविता देवता सावित्री, गायत्री, संध्या, सरस्वती से क्या प्रार्थना है? यही है धियो यो न प्रचोदयात्,
कि हमारी जो बुद्धियाँ भटक रही हैं उसको सही मार्ग में प्रेरित कर दो, हमारी बुद्धि शुद्ध कर दो। जिसकी बुद्धि अच्छी हो जाती है ना, हमारा जीवन सुधर जाता है, बुद्धि सिद्ध हो जाए। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद चलाया, मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद चलाया, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत। और कहते हैं महाराज हमारे हित हरिवंश महाप्रभु ने भी कोई वाद चलाया। आपको पता है उनका वाद है, बाद तो उनका गांव था, बाद गांव में जन्मे, लेकिन उनका वाद था सिद्धाद्वैतवाद। सिद्ध, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो, यमुना जी से सिद्धि की प्राप्ति करे। सकल नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतुम मुदा, सिद्धि प्राप्त हो। दुरंत मोह भंजनी कलिंद नंदिनी सदा, जो दुरंत मोह को भंजन करने वाली है, हमारे माया मोह ममता को दूर करने वाली है, ऐसी यमुना जी को हम प्रणाम करते हैं। जो यमुना जी नित्य भगवान को कमलोपहारा, नित्य कमल धारण कराती है। यमुना जी में जो कमल है ना, ठाकुर जी के अर्पित होते हैं। ऐसा हमको जीवन प्राप्त हो, कमल जैसा जीवन मिले। कमल शुरू से लेके आखिरी तक, कोई गुलाब की माला नहीं चढ़ाती है, वो चंपा चमेली कमलोपहारा, भागवत जी में लिखा है, वेणु गीत में लिखा है। यमुना जी कौन है? कहते कलिंद नंदिनी, सूर्य पुत्री हैं, और वो भगवान की श्री कृष्ण तुरीय प्रियाम चौथी पटरानी जी हैं। और वो उनका नित्य का काम क्या है? उनसे पूछा आप तो पटरानी है उनकी? वो कहते नहीं नहीं, मैं कोई पटरानी नहीं हूँ, मैं तो उनकी नौकरानी हूँ। कैसे पटरानी हो चौथे नंबर की? हमने सुना है, शास्त्र कह रहे हैं। वो कहते नहीं, तदगेह मार्जिनी, मैं तो उनके घर की सफाई करने वाली हूँ। देखो तो, कलिंद सूर्य की पुत्री, कलिंद नंदिनी अपने आप को, कितना बड़ा गौरव है, सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन यमुना जी। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सफाई का काम करती है, यमुना जल से सफाई हो रही है भगवान के दरबार में। तदगृह मार्जनी, उनके घर की सोहनी सेवा मेरे हाथ में है। वो कमलोपहारा, नित्य कमल लाती है और ठाकुर जी को अर्पित करती है। कमल क्यों? क्योंकि कमल में भगवान निवास करते हैं। कमल शुरू से लेकर आखिरी तक कोमल है, उसमें कहीं कोई जड़ नहीं है, कहीं कोई टहनियाँ नहीं है, कोई कांटे नहीं है, कोई किसी प्रकार का त्यागने योग्य वस्तु नहीं है। सीधा ऊपर से नीचे तक कोमल है, मुलायम है, मृदु है, इसलिए भगवान उसको अपनाते हैं, उसमें निवास करते हैं। लक्ष्मी जी कमल में रहती है, कमले कमलालये सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जी महाराज भी नित्य हृदय रूपी अरविंद कमल में निवास करते हैं। तो ऐसा कमल जैसा हमारा हृदय हो, हम फूल जैसे बने, तो भगवान हमको भी स्वीकार करेंगे। फूलों को ही करते हैं। अब आज तीसरा दिन है, अब ये गंगा जी जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे वहाँ? कहते फूल लेकर जाएंगे, वो फूल प्रवाहित करेंगे। अस्थियाँ जो है वो फूल है, अग्नि में दग्ध होकर के वो भस्मी के रूप में वो पुष्प है, और वो फूल अब गंगा जी में विराजमान होंगे। जीवन जब तक रहता है व्यक्ति हमेशा कांटे बन के रहता है, कठोर बन के रहता है, लेकिन अंत में ठाकुर जी के क्या अर्पित होते हैं? फूल अर्पित होते हैं। फूल बन के रहो भाई, पुष्प बन के रहो। प्रभु को पुष्प बड़े पसंद है, उनकी फूल बंगला की झांकी होती है, फूलों के श्रृंगार होते हैं। कलयुग में खाटू श्याम जी के देखो आप, कितने फूलों के श्रृंगार, पूरा जो पर्वत बनता है पुष्पों से ही बनता है। महापुरुषों के पुष्प माल्यार्पण होता है। तो पुष्पों का बहुत बड़ा एक महत्व है। जब मथुरा में भगवान गए थे ना, तो माली, सुदामा नाम का एक माली भी है। सुदामा ब्राह्मण तो है, सुदामा नाम का माली, उसने भगवान को माला पहनाई। तब से भगवान ने कहा था भाई कलयुग में तेरा काम खूब चलेगा, और कोई सामग्री आपके पास हो नहीं हो, आप पुष्प अर्पित करो, सब समर्पित हो जाएगा। और ऐसे ही भगवान ने नामदेव जी के एक भक्त टेलर भी होते, दर्जी लोग भी नामदेव जी को मानते हैं। जब वो कंस के धोबी से उन्होंने कपड़े लिए, तो बड़े बड़े कपड़े, वो टेंट हाउस जैसे लगे उनको, पजामा तो जैसे कोई स्वागत द्वार हो। अब वो छोटे छोटे ग्वाल बाल कैसे पहने? दर्जी लोग देख रहे थे, अपने गज कैंची लाए, उन्होंने सबको पहना दिए काट छाट के। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, भैया दर्जियों का काम भी खूब चलेगा, नित्य नया फैशन हर घंटे में बदलता रहेगा, खूब काम चलेगा कपड़े वालों का।
छपाई वालों का खूब काम चलता रहेगा, नई नई प्रिंट चलती रहेगी, कपड़ों का काम वालों को, माला वालों को खूब आशीर्वाद दिया है भगवान ने, क्योंकि जो ठाकुर जी को सजाते हैं ना, भगवान उनको सजा देते हैं। इसलिए सजाओ, प्रभु को सजाओ, श्रृंगार, बार बार श्रृंगार करते रहे, अपने हाथों को पवित्र करें। गोपियाँ कहती है अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, अरे इन आँखों वालों का फल यही है कि प्रभु के दर्शन करें। या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, नंद नंदन के विचित्र वेश का दर्शन करें। उनके जो दर्शन कर लेते हैं वो धन्य हैं। यहाँ तक कि ये गायें धन्य हैं, ये हरणियाँ धन्य हैं। ये हरणियाँ सह कृष्ण साराह, कृष्ण सार मृग धन्य हैं जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये मत्त मयूर नृत्यम, ये मयूर, ये शुक, ये हंस, जो वहाँ यमुना जी के, और उस यमुना जी के उस जगह को जहाँ ठाकुर जी निवास करते हैं, जहाँ रास लीला करते हैं ना, उस जगह को कुंज कहा जाता है। और फिर उसके अंदर प्रवेश करें तो उसको निकुंज कहा जाता है, और अंदर चलो तो निभृत निकाले। बहुत भेद है इनके, कभी बैठेंगे अपन चर्चा करेंगे। रसिक हो, कोई रसासिक्त व्यक्ति हो, रस सिद्ध लोग हों, ऐसे वैष्णवों के मध्य में गोपनीय कथा है ये। तो क्या निभृत निकुंज है, क्या निकुंज है, क्या कुंज है, ये सारी चर्चाएं गोपनीय उन भक्तों के लिए है। तब अपन कभी करेंगे, उस समय 4-4 घंटे 6-6 घंटे बहुत समय लगता है उसमें, बड़े आनंद पूर्वक भाव से। आज तो ऐसे पुण्यात्मा की पुण्य स्मृति में हम लोग विराजमान हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत भगवत भक्ति की है, ठाकुर जी के नाम का आश्रय लिया है, अपने परिवारजनों को सबको उन्होंने योग्य बनाया, सबको सेवा में अर्पित किया है। ऐसे पुण्यात्मा के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए ये चर्चा हो रही है। ये हर जिसके लिए नहीं है, पूरा अखबार भरा हुआ है, इतने शोक संदेश, इतने महाराज शोक समाज, कोई सबके लिए थोड़ी हम अवेलेबल है। सबके लिए कोई गीत संगीत वाले हैं, कोई हाउल्ला करने वाले हैं, कोई इवेंट वाले हैं। महाराज आजकल तो वो फैशन हो गया, लेकिन ये वैष्णवों के अंदर आज भी वैष्णवता बाकी है। वो नारद जी कहते हैं ना, भैया कहीं वैष्णवता नहीं दिखी। मैं कहता हूँ सांगानेर में आओ, यहाँ देखो वैष्णवता नहीं। वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, नारद जी उस जमाने में कह रहे हैं, कहीं संप्रदाय की बात ही नहीं है, कहीं कोई वैष्णवता ही नहीं दिख रही। आज देखो तो ऐसे जो हरि के भक्त होते हैं, कहते हैं कलयुग में भले सब कुछ ह्रास हो गया, लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। भले दोष का निधि है कलयुग, दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक गुण भी है, और वो गुण है कि भगवान का नाम लेने मात्र से, कीर्तन करने मात्र से, उसकी कीर्ति गाने मात्र से मुक्त संगः, सारे संगों से व्यक्ति मुक्त होकर के परम ब्रजेत, परम पद को प्राप्त कर लेता है, उस निकुंज, निभृत निकुंज को प्राप्त कर लेता है, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, जहाँ पर वो अपने चरणों की सन्निधि में उसको प्रदान कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये जीवन अपन जब संसार में आते हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो भगवान कहते हैं, भाई तुम अकेले कैसे भगवत भक्ति में बढ़ोगे, आपके जैसे कुछ लोग और आपको मिला दिए जाए तो व्यक्ति को जोड़ा मिलता है। पति को पत्नी, पत्नी को पति उसी रूप में अगर मिल जाए, वही वैष्णव दोनों मिल जाए, तो कहना ही क्या। फिर उसके संतानें होती है तो महाराज वो भी उसी रंग में रंगे हुए होते हैं, उनके भाई बंधु वर्ग, कुटुंब, कबीला, पूरा परिवार ऐसा होता है। और एक भी व्यक्ति अगर विपरीत मिल गया तो महाराज फिर आगे रास्ता बंद होता जाता है। फिर इसलिए शास्त्र कहते हैं, पत्नी के लिए शब्द दिया, धर्म शब्द जोड़ा गया, धर्म पत्नी। धर्म पति नहीं होता है, धर्म पिता, धर्म माता, धर्म भाई, धर्म बहन होते होंगे, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में कोई रिश्ते ठीक नहीं है, ये कानून की नज़र में कोई रिश्ते सही नहीं है। लेकिन अगर धर्म का कोई रिश्ता है तो पत्नी के साथ है, धर्म पत्नी। वो पत्नी चाहे तो पति को धर्म में लगा दे, चाहे तो अधर्म में लगा दे। इन पतियों के पास तो टाइम ही नहीं है, ये अपना बेचारे काम धंधा करे, अपना जीवन रोजगार करे कि ये भगवत भक्ति करते रहे। ये काम इन लक्ष्मियों को, अन्नपूर्णाओं को मिला है, ये धर्म की प्राप्ति करे पूरे परिवार के लिए।
यही व्रत करती हैं, यही तप करती हैं, यही बड़े बड़े महाराज दान धर्म करती है। क्यों? क्योंकि अपने घर परिवार के लिए, पति पुत्र बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो पत्नी चाहे तो पति को मंदिर भी ले जा सकती है, और पत्नी अगर जिद करे तो सिनेमा भी ले जा सकती है। चलो, वो क्या करे बेचारे पति देव। एक व्यक्ति मुझसे बोला कि महाराज मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं तो जप करने वाला आदमी, लेकिन मेरे घर वाले कहते चलो सिनेमा में, अब क्या करूँ, कैसे समझाऊँ मैं उसको। मैंने अपने गुरुजनों से पूछा, हमारे गुरु महाराज इतना बढ़िया समझा देते, क्या कहने। उन्होंने कहा कि उसको कहना कि भैया बच्चों को नाराज मत करो, जाओ सिनेमा में जाओ, और आराम से वहाँ सबको सिनेमा देखने दो, अंधेरा रहेगा, पंखे के सामने एसी में बैठना और तुम अपनी जप करते रहना, कौन मना करता है, देखने दो उनको सिनेमा। वो भी राजी, तुम भी राजी, ये लोग भी राजी, परलोक भी राजी। जहाँ दोनों लोग सुधर जाए, कहते हैं वही चतुरता है। या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी, ये असली चतुराई है। चतुर मानी चालाकी नहीं है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। हमारे आचार्यों को चतुर चिंतामणि कहा जाता है। चतुर का मतलब ज्ञानी, विद्वान, भक्तिमान। तो ऐसी चतुराई जीवन में हो, ये लोग भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए, हमारे साथ रहने वाले भी सुधर जाएं, हम जिसके संपर्क में हैं वो भी सुधर जाए, तो सारा देश, सारा हमारा समाज, सारा विश्व आनंदमय हो जाएगा। हम लोग और क्या कर सकते हैं। आज जिन